के झामाडोबा रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक की चपेट में आने से रमजानपुर के रहने वाले समीद खान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को आश्वासन देकर रोड जाम को हटाया था, लेकिन आज फिर लोगों ने झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वहीं सूचना पाकर जोड़ापोखर थाना और बोरागढ़ ओपी दल के साथ फुसबंगला मोड़ पहुंची। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। गुमला जिले के मुरकुंडा पंचायत स्थित कोटिंगसेरा गांव पूरी तरह से जैविक खेती पर उतर आया है। अभी तक इस बात को केवल गुमला के लोग जानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में इस गांव की चर्चा होने के बाद अब पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जहां पूरी दुनिया अच्छे उत्पादन के लिए तरह तरह के रासायनिक उर्वरक पर निर्भर है, उसी स्थान पर गुमला जैसे पिछड़े जिले के एक छोटे से गाँव में लोगों ने जैविक खेती शुरू कर एक मिसाल कायम किया है। साथ साथ और दूसरे गांव के ग्रामीण के लिए भी एक सीख दी है, किस तरह से जैविक खेती के द्वारा न केवल कृषि में लागत कम की जा सकती है, बल्कि जैविक खेती की मदद से उत्पादन बढ़ाते हुए स्वच्छ जीवन भी जीने के लिए जैविक खाद्यान्न और सब्जियां उपजाए जा सकते हैं। ग्रामीणों के अलावा इस खबर से पदाधिकारी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दीदी आके बताइए कि जैविक खेती करने से आप लोग का पहले का खेती जैसे रासायनिक खेती करते हैं, लेकिन आजकल आप जैविक खेती करना शुरू कीजिए, वैसे बोल के बताइए। और खाद बनाने के लिए बताइए, जैसे घन जीवामृत, बीजामृत और जीवामृत बनाने के लिए बताइए, और अग्नियास्त्र सब दवाई डालने के लिए उसी के आधार पर ही दीदी मचान बनाने के लिए बताइए सारा कुछ। और तार दी, धागा दी, उसके बाद खूटा हम लोग काट के बांस को अपने से खड़ा किए, उसके बाद खड़ा करके बीज लगाने के लिए बताइए। वैसे ही वही तरीका से हम लोग बनाए और खेती किए तो बहुत अच्छा खेती हुआ और आजकल भी अच्छा हो रहा है। और पहले से प्रधानमंत्री आपको जानना चाह रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको। क्या बहुत क्या पता अच्छा चला है प्रधानमंत्री क्या है? ये तो सबसे पहली बात कि कोटिंगसेरा गांव अगर मन की बात में उसकी चर्चा होने वाली है इस गांव की, गुमला जिले की, तो ये हम मानते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ख़ासकर ऐसे चीज़ के लिए जिसको आजकल हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जो कि है जैविक खेती, जिसका कि महत्व बहुत ज़्यादा अभी के समय में ज़रूरी है, जिससे कारण हम लोग जो है ज़मीन या उसकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है उससे हम लोग बचा सकते हैं। और कोटिंगसेरा गांव और कोटिंगसेरा के जो वासी लोग हैं, मेरा भी जाना हुआ है, उन लोगों से बातचीत करना हुआ है, हम उस गाँव में जाके भ्रमण भी किए हुए हैं। और वहाँ के लोगों को हमारे विभाग से जितनी भी सहायता हो सकती है या उन्हें जैविक खेती करने के लिए जो हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, वो सारा कार्य हम लोग कर चुके हैं। और ये कोटिंगसेरा वासी लोग की उपलब्धि है, कोटिंगसेरा गांव की उपलब्धि है, जिला प्रशासन और गुमला जिला की उपलब्धि है कि उन्हें जो है इस जैविक खेती के लिए जो है अभी ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। कोडरमा के दंपति से हुए लूटपाट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने वार्ता कर यह जानकारी दी है। गिरिडीह जिले के नगर थाना क्षेत्र के नटराज चौक के पास बीते 18 अगस्त को कोडरमा के डुबाडी मरकच्चो के रहने वाले दंपति के साथ 1,30,000 रुपए की लूट की घटना हुई थी। गिरिडीह शहर में बैंक ऑफ इंडिया मकतपुर शाखा से एक महिला से लगभग 1,30,000 की लूट की घटना कारित हुई थी। इस घटना के बाद इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। जो भी प्रारंभिक तौर पर जो सुराग मिले थे उसको लेकर के हमारी तीनों टीम, जिसमें से टीम का नेतृत्व हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर संजय राणा कर रहे थे, और लगातार इनके निर्देशन में तीनों टीम पिछले 1 सप्ताह से छापामारी राज्य के बाहर तथा राज्य के विभिन्न जिलों में कर रही थी। इसी बीच हमें एक सूचना मिली कि इससे जो संलिप्त अपराधी थे वह अन्य जिलों से घूमते हुए गिरिडीह में पुनः प्रवेश किए हैं। संभवतः किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की भी सोच रहे थे। पुलिस ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया और गिरिडीह पुलिस को एक कड़ा संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अब यह गिरिडीह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस निर्देश पर तत्काल
डीएसपी हेडक्वार्टर, हमारे हिरोडी थाना प्रभारी, धनवार थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी और बाकी उनकी टीम लगातार इसकी धरपकड़ के लिए छापामारी करती रही। इसी बीच गिरिडीह पुलिस को इसको पकड़ने में सफलता मिली है। गिरिडीह शालिग्राम उपाध्याय हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इटखोरी पुलिस पदाधिकारी द्वारा कांड का उद्भेदन किया गया है। 24 अगस्त को इटखोरी चौक के पास मनोज पासवान के झोपड़पट्टी होटल में शालिग्राम उपाध्याय को अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के जीजा बबलू दास, पिता अशोक दास, ऊटामोड़ थाना सदर जिला चतरा के लिखित आवेदन उनके द्वारा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन कर राहुल कुमार पंडित, विशाल पंडित उर्फ केतु कुमार पंडित और सावित्री देवी पति शालिग्राम उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। 20 अगस्त 2023 को इटखोरी थाना क्षेत्र के चौक के नजदीक ही एक होटल है झोपड़ी नुमा, वहां पे एक शालिग्राम उपाध्याय नाम के व्यक्ति थे। उनकी निर्मम हत्या चाकू गोद कर दी गई थी। क्योंकि घटना काफी संवेदनशील था और अप्रत्याशित था, इस हेतु पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी SIT का गठन किया गया। उसमें इंस्पेक्टर अंचल सर्किल के जो है शिव प्रकाश जी, यहाँ के थाना प्रभारी विनोद, अनिल और बंटी यादव की एक टीम बनाई गई। टीम ने 24 घंटे के अंदर ही कांड का खुलासा कर लिया और घटना में जो व्यक्ति सभी सम्मिलित थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी लोगों ने अपना कन्फेशन स्वीकार किया है। 20 अगस्त 2000 हजारीबाग के चाक प्रखंड के दरिया पंचायत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर जांच करते हुए वहां के लोगों को दिशा निर्देश दिया है। बता दें कि क्वालिटी सर्विस देने के लिए लोगों को विभिन्न तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं गांव के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरह से सुविधाएं पहुंचाई गई, इसे लेकर भी हजारीबाग के सिविल सर्जन SP सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको अगर एक चीज़ याद होगा कि जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, स्वच्छता से शुरू होकर के आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि कोई भी सर्विस पब्लिक को देना है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी के लेकर के ये आपको एनक्वास का सभी जगह जांच हो रहा है कि जो हमारा ये क्वालिटी ये सर्विसेज है उस पर जो संस्थान है वो सही आ रहे हैं। उसी के लेकर के हमारे यहाँ 8 का जांच हो रहा है, जिसमें कि आज तीसरा है। बाकी अन्य टीम आएगी और वो लोग जांच करेंगे। आपको अगर एक चीज़ याद होगा